फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम मीले मशीन से मूरे मशीन कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि ये हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के मीले से मूरे मशीन बनाने के लिए हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसमें हम आपको एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं कि हम मीले मशीन से मूरे मशीन कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमारे मीले मशीन का एग्जांपल दिया हुआ है। मीले मशीन में हमने आपको क्या बताया था कि हम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाते हैं तभी हमें इनपुट मिलता है। और ये देखो, जब एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पर गए या उसी स्टेट पर आए तभी हमारा इनपुट, यानी हमारे जो कि मूरे में क्या होता है कि हमारे इसी में स्टेट में ही हमें आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पर आउटपुट देखो दूसरी जगह मिलता है, इनपुट के पास में हम आउटपुट मिलता है। अब फ्रेंड्स, हमें इसको मूरे में कन्वर्ट करना है, तो चाहे जितना लंबा हमारा क्वेश्चन दे दे या चाहे जितनी भी स्टेट दे दे, आपको देखकर घबराना नहीं है। इसका थोड़ा हम जब मूरे में कन्वर्ट करते हैं थोड़ा बड़ा स्टेट बन जाता है और उसमें स्टेट भी ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उसमें हमें कुछ करना नहीं है। अगर हमें इसको मूरे में करना है तो इसमें देखो हमारे दो इनपुट सिंबल इस्तेमाल हुए हैं। कौन कौन से? एक ए एंड बी। तो अब जब ये हमारे तीन स्टेट हैं Q0, Q1 एंड Q2, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों के लिए ऐसे स्टेट बनाएंगे। इन तीनों के लिए क्या लिखेंगे कि Q0 के लिए एंड Q1 के लिए एंड Q2 के लिए हम एक बार ए इनपुट देंगे तीनों को, एंड फिर तीनों को एक बार क्या करेंगे, बी। Q0 को हमने बी दिया, Q1 को बी दिया एंड Q2 को बी दिया। अब इन सबको हमें मीटअप कैसे कराना है या इसको फिल कैसे करना है, इस स्टेट को ऐड कैसे करनी है, इसको हम आपको आओ बताते हैं। तो इसको हम आपके साथ करेंगे फ्रेंड्स, आप देखते रहिए। तो इसमें हमें करना क्या होता है कि देखो फ्रेंड्स, जब हम Q0 यहाँ लेते हैं तो Q0 को जब हम 0 इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, ए मिलता है। लेकिन हमारी कौन सी स्टेट पर जाता है, Q1 पर। तो वही हमने क्या किया, Q0 को जब हमने Q0 ए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखो, हम तो आपसे क्या बताया था कि जो हमारे दो ही इनपुट सिंबल हैं ए एंड बी, तो हमने सबसे पहले ए के लिए तीनों स्टेट बना दी। Q0 को हमने ए दिया, Q1 को ए दिया एंड Q2 को ए दिया, फिर Q0 को बी दिया, Q1 को बी दिया एंड Q2 को बी दिया। ये सबसे आसान तरीका है हमारे मूरे मशीन बनाने का मीले से। अब हम देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि Q0 को जब हम 0 देते हैं तो हमारा Q1 पर जाता है। तो हमने देखो Q0 को जब हमने 0 दिया तो हमारा Q1 ए पर चला गया, यानी ये हमारी मशीन Q1 ए पर चली गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखो हमारा आउटपुट ए आया। हम ये नहीं कि यहाँ पर भी आप कहेंगे, अब आपके मन में आ रहा हो कि हमने यहाँ Q1 इस पर क्यों नहीं मिला दिया, क्योंकि हमारा आउटपुट देखो क्या आया है, ए आया है। तो हमने इसलिए ए वाले, देखो आउटपुट ए वाले के पास हमने मिला दिया, 0 इनपुट दिया, हमारी Q1 बन गई। फिर हम Q0 को क्या देंगे, जब 1 देते हैं तो देखो हमारा क्या आता है, Q2 पर आता है। तो 1 दिया, Q2 पर आएगा, लेकिन कहाँ, जहाँ हमारा आउटपुट ए मिल रहा है, तो हमारा आउटपुट ए मिल गया। अब हम क्या करेंगे, Q1 को जब हम 0 देते हैं तो हमारा Q1 पर ही रहे, लेकिन आउटपुट क्या है, बी पर। तो हमने क्या किया, अगर हम इसको देखो फ्रेंड, 0 हमने दिया तो हमारा क्या हुआ, आउटपुट बी मिला। आउटपुट देखो हमारा Q1 पर ही आउटपुट बी मिल गया। अब Q1 को अगर हम A1 देते हैं तो क्या आउटपुट क्या मिलता है, Q2, लेकिन आउटपुट क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो अगर हम इसको 1 दें तो हमारा क्या होगा, Q1 पर रहेगा ही और आउटपुट हमारा ए मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारी जो ये स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट को हम जब ये वाला पार्ट चाहे हम लिखें और चाहे ना लिखें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम लिख देंगे, ये भी हम आपको बाद में बता रहे हैं, पहले हम सबको सारी ट्रांजिशन को मिला दे रहे हैं। अब देखिए हम Q2 को क्या दे रहे हैं, जब Q2 को हम 0 दे रहे हैं, Q2 को हम जब 0 दे रहे हैं तो हमारा फ्रेंड्स कहाँ जा रहा है, तो ये देखो जब हम 0 दिया तो ये हमारा आउटपुट ए मिल रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, Q1 पर पहुँच रहा है। तब हम देखो जब Q2 को हम 0 देंगे, Q2 को जब हम 0 देंगे, ये देखो जब हमने Q2 को जब हमने 0 दिया तो हमारा कहाँ पहुँचा, Q1 पर पहुँच गया और हमारा आउटपुट क्या दिया, ए दिया। तो ऐसे हमने Q2 को जब 0 दिया तो आउटपुट हमारा Q1 पर पहुँच गया और आउटपुट हमें क्या मिला, ए मिला। अब ऐसे हम क्या करेंगे, Q1 फिर से क्या करेंगे इसके लिए, अब हम ये देखो इसमें क्या हुआ, जब हम Q1 हमारा आउटपुट कब दे रहा है, Q1 को जब हम 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में बी दे रहा है Q1 बी पर। यानी जब इसको हम 0 देंगे तो ये हमारा देखो 0 देगा 0 पर और Q1 बी पर ही मिलेगा, इसका आउटपुट हमें बी ही मिलेगा।
ऐसे जब हम इसको 1 दे रहे हैं, Q1 को 1 देने पर क्या हो रहा है, Q2 पर Q2 स्टेट जा रहा है कि और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, क्यू आउटपुट ए ला रहा है। जैसे कि ये हमारे एग्जाम्पल में गिवन है, Q1 को जब हम 1 दे रहे हैं तो हमारा Q2 पर ए ला रहा है। तो ऐसे जब हम Q1 को 1 देंगे तो हमारा Q2 पहुंच जाएगा और हमारा आउटपुट ए लाएगा। अब ऐसे हम Q2 के लिए करेंगे, जब हम Q2 को 0 दे रहे हैं, देखो यहाँ पर Q2 को जब हम 0 दे रहे हैं तो ये देखो आउटपुट, देखो 0 दिया तो हमारा आउटपुट ए मिला और Q1 ए पर जा रहा है। तो ये देखो हमने इसको यहाँ से मिला दिया, इसको जब हमने 0 दिया तो हमारा आउटपुट ए मिल गया, ये आउटपुट ए मिल गया। अब जब हम इसको 1 देंगे तो 1 देने पर देखो Q2 पर ही रहेगा, लेकिन हमें आउटपुट क्या देगा, बी देगा। तो हम इसको जब 1 देंगे तो हमारा ये आउटपुट क्या देगा, बी देगा। अब हम जब Q0 पर आएंगे तो Q0 पर देखो हमें बी इनपुट कहीं पर मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है ना इस स्टेट से जब हम इसको इनपुट देते हैं तब ये हमारा ए इनपुट दे रहा है, और जब यहाँ पर कर रहे हैं तब भी हमारा इनपुट ए दे रहा है। तो हमें क्या करना है, इस बी वाले स्टेट को नॉर्मली देखो 0 पर हमें क्या मिल रहा है, Q1 मिल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 से इसको कनेक्ट कर देंगे, ए दे रहा है, और इस बी वाले को पार्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 से कनेक्ट कर देंगे। अब इसका हमें ट्रांजिशन टेबल कैसे लिखना है, ट्रांजिशन टेबल में हमें कुछ करना नहीं है। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, Q0A को लिया। इससे हमें क्या हो रहा है, हम चाहे इसको अपान में लिख दें या कामा लगा कर लिख दें, दोनों हमारा सेम है। चाहे आपको समझ में आए तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, सेम रहेगा। लेकिन जब हम स्टेट में लिखेंगे तो इस तरह लिख देने से हमारा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जब ट्रांजिशन टेबल लिखें तो हमारा ऐसे ही लिखे थे तो इससे ज़्यादा इफेक्ट है। या आप अगर स्लैश करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम 0 देते हैं तो हमारा क्या मिलता है, Q1 स्टेट आता है। Q1 स्टेट ए पर हमने Q1 स्टेट ए दे दिया और आउटपुट हमें क्या मिला, ए मिला। देखो ये हमने इनपुट लिया 0 एंड इनपुट लिया 1। फिर यहाँ पर हम इनपुट 0 एंड 1 लिख दिया, यहाँ पर हम आउटपुट हमें क्या मिला है, आउटपुट फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं ट्रेंगल से, तो हमने ट्रेंगल लिख दिया। फिर Q0 को जब हम 1 देते हैं, देखो फ्रेंड्स 1 दिया तो कहाँ मिला, Q2 पर आया, Q2A पर। तो हमने Q0 को देखो जब 1 दिया तो हमारा क्या है, Q2A पर, और हमें आउटपुट क्या मिला, 1A मिला। ऐसे हम जब Q1 को 0 दे रहे हैं, देखो Q1 को जब हमने 0 दिया, ये देखो तो हमारा क्या मिला, Q1 मिला, Q1B। तो हमने क्या लिखा, Q1B। आउटपुट हमारा लास्ट वाला होता है B लिख दिया। ऐसे हम जब Q1 को 1 दे रहे हैं तो हमारा क्या मिला है, Q2A। तो हमने ये देखो Q1A को जब हमने 1 दिया तो हमारा क्या मिला, Q2A मिला, Q2A यहाँ पर लिख दिया, और इसका आउटपुट A है तो हमारा आउटपुट A लिख दिया। ऐसे हम Q2 को जब देंगे, Q2 को जब 0 देंगे तो हमारा 0 देने पर देखो कहाँ जा रहा है, ये हमारा Q1A जा रहा है, तो हमने Q1A लिख दिया, इसको आउटपुट A मिल रहा है। ऐसे Q2 को जब हम 1 देंगे तो 1 देने पर देखो हमारा जा रहा है ये, फ्रेंड्स ये हमारा ये वाली स्टेट छूट गई थी। यहाँ देखो हमने Q2 को क्या 1 दिया है तो हमारा Q2 पर ये क्या B मिल रहा है, तो ये हमसे छूट गया था। 1 देने पर हमारा Q2B हो रहा है, तो वही हमने यहाँ लिख दिया कि Q2A को जो हमने 1 दिया तो हमारा क्या मिला, Q2B मिला। अब फ्रेंड्स ये आगे ट्रांजिशन टेबल आप फिल कर लेना, और अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ये क्वेश्चन फिर से बताएंगे।